हाय वाटर साइंस दैट इज कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। आपकी टैरो सेशन की शुरुआत मैं करूँगी सबसे पहले ढेर सारे सॉरी के साथ, क्योंकि ये रीडिंग ना अभी 2 दिन पहले अपलोड हो जाती, बट क्योंकि फेस्टिव सीज़न है जिसके चलते मैं ये रीडिंग टाइमली अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने 2 ज़ोडिएक ग्रुप का ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, बट अर्थ साइन और वाटर साइन का रह गया था, तो वो हम आज कवर करेंगे। एंड आपको पता है टाइटल से कि आज हम चेक कर रहे हैं कि अभी जो लूनर एक्लिप्स गया है उसका इफेक्ट आपके ज़ोडिएक में क्या रहेगा। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, सन, मून, वीनस और राइजिंग किसी भी प्लेसमेंट में हो सकता है। ठीक है, तो चलो अभी मुझे कमेंट्स में जल्दी से बता दो कि कौन कौन अर्थ साइन प्रेजेंटली रीडिंग देख रहा है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम वीडियो के एंड में मैं चेक करूँगी आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, तो जस्ट टू एनलाइटन द रीडिंग बेसिकली। सो इस टैरो रीडिंग के साथ मेरा जो मेन इंटेंशन है, मैं चाहती हूँ कि आपके 3 मेन एरियाज कवर हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपका करियर, आपके फाइनेंसेस एंड आपकी लव लाइफ, और हम चेक करेंगे कि लूनर इक्लिप्स का क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत देर हो चुका है, हम कर लेते हैं कार्ड्स को शफल एंड पूछ लेते हैं कि लूनर एक्लिप्स आपके करियर को कैसे इफेक्ट कर रहा है, लव लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, एंड देन फाइनेंसेस को कैसे इफेक्ट कर रहा है। हमेशा की तरह सबसे पहले करियर, देन आपकी लव लाइफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके फाइनेंसेस। तो यहाँ मेरे पास कार्ड्स है रेडी। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेंगे करियर से। करियर के लिए जो मेरे पास कार्ड है ना, वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पे जो लूनर एक्लिप्स आपके करियर को इफेक्ट कर रहा है, एक चीज़ तो है पक्का से कि ये आपको ना हार्ड वर्क के लिए पुश करेगा। मतलब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइन अप होंगे। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो मल्टीपल टास्क आपको असाइन किए जाएंगे। ठीक है, इट्स लाइक बेसिकली यूनिवर्स आपकी पेशेंस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा व्हेन इट कम्स टू योर करियर। साथ ही साथ यूनिवर्स आपको इस स्टेजेस में डालेगा जानबूझकर। जैसे बोलते हैं ना, चैलेंज दिया जा रहा है, राइट। तो यूनिवर्स की तरफ से भी आपको चैलेंज दिया जाएगा आपके करियर में कि आप वो चीज़ें डिस्कवर करो अपने अंदर जो आपने अभी तक नहीं करी। जैसे कुछ कुछ स्किल्स हमारे होते हैं, कुछ कुछ क्रिएटिव हॉबीज़ होती है, टैलेंट्स होते हैं जो हम इजीली बाहर नहीं लाना चाहते या ला भी नहीं पाते कई बार सिचुएशंस के चलते, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको जानबूझ के ट्रिगर करेगा कि आप उन सारी एक्टिविटीज़ को करो, एंड ताकि जो वर्ल्ड है वो आपका एक क्रिएटिव साइड भी देखे। तो करियर में तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, बट ऑन द सेम साइड ये आपको हार्डवर्क की तरफ भी काफ़ी पुश कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप कोई पेंटर हो या आप कोई आर्टिस्ट हो, किसी भी तरीके के आप आर्टिस्ट हो सकते हो, बट यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट पेंटिंग आ रही है। ठीक है, तो अगर आप पेंट में दिलचस्पी रखते हो या आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हो, तो इन द नियर फ्यूचर आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, थोड़ा ओवर वर्किंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट डोंट वरी, इट इज़ हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। आपकी क्रिएटिव साइड बाहर निकल के आएगी, यूनिवर्स विल पुश यू फॉर दैट। ठीक है, अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ के लिए जो मेरे पास कार्ड है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बैगेज अपने ऊपर लो, जो भी आपके रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इमोशनली वीक करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहा है कि आपको अपनी वर्थ समझनी है। ठीक है, आपको किसी को चेज नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल, बट कुछ एनर्जीज ऐसी हैं आपके अराउंड जिन्होंने आपको ड्रेन कर रखा है। तो आपको यहाँ पे सही गलत का थोड़ा यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप किसको कितनी एनर्जी दे रहे हो, बिकॉज इस पॉइंट पे इमोशनली पीपल कैन ड्रेन यू। ठीक है, कई बार लोग जानबूझ के भी करते हैं। मैं एक कार्ड और लूँगी।
अगेन द मून। ठीक है, तो वही सबकॉन्शियस हीलिंग, ठीक है, अपने फियर्स को ओवरकम करना। यहाँ पे ना लोगों को खोने से डरो मत। ठीक है, सबसे पहला मैसेज तो यूनिवर्स यही दे रहा है आपको, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डरोगे ना, जितने ज़्यादा आपके फियर्स बाहर आएंगे, उतना ज़्यादा दे विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, दे विल लाइक ट्राई टू मैनिपुलेट यू, और दे विल ट्राई टू ड्रेन यू। ठीक है, तो यहाँ पे फियर्स को थोड़ा यू हैव टू बी लाइक साइड रखना पड़ेगा, और इमोशनली यू हैव टू बी मोर मेच्योर, बिकॉज ये लूनर एक्लिप्स आपकी इमोशनल साइकिल में तो काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है, राइट, ताकि यू कम आउट मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस के लिए जो मेरे पास कार्ड है वो जस्टिस का कार्ड है। तो डेफिनेटली फाइनेंसेस में अगर आपने अभी पास्ट में किसी की हेल्प करी थी, वहाँ से कुछ मनी वगैरह आना था और वो अब तक नहीं आया, तो ये लूनर एक्लिप्स आपको वो मनी दिलवाएगा। ठीक है, यूनिवर्स इज डूइंग जस्टिस विद यू। ठीक है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। देखो, अगर आपको किसी की पेमेंट देनी थी तो यूनिवर्स इज अर्जिंग यू कि वो पेमेंट आप कंप्लीट कर दो। अगर कोई डेप्थ वगैरह थे तो यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी उस डेप्थ को चुका दो, बिकॉज ये साइकिल फिर जब यूनिवर्स अपने आप कराएगा तो इट कैन बी लिटिल एग्जॉस्टिंग फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस है। जो भी आपने अब तक दिया था फाइनेंसेस में, जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर कोई पेपर वर्क था जो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कतें आ रही थी कुछ लोगों के लिए, अगर स्टूडेंट हैं आप, तो वीज़ा भी हो सकता है। तो वीज़ा का फाइनली जो भी चैलेंजेस आ रहे थे वीज़ा लेने में, वो अभी मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। लाइक कोई और चैलेंज नहीं रहेगा वीज़ा के मामले में। ठीक है, तो यू विल हैव योर वीज़ा एंड पासपोर्ट विद यू। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई बड़ा ये वीडियो देख रहा है तो उनका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट कहीं फंसा हुआ था या कोई पेपर वर्क पेंडिंग था, तो वो भी मुझे इस ईयर लाइक 2024 के अप्रैल तक पूरा क्लियर होता हुआ दिख रहा है। तो दैट इज़ द गुड न्यूज़। तो ये थी मेरे पास वाटर साइंस के लिए टैरो रीडिंग। अब जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में हम चेक करेंगे आपके ऑरेकल कार्ड्स। तो इसको शफल करके पहले मैं साइड में रख देती हूँ। देन बारी है हमारे ऑरेकल कार्ड्स की। तो चलो देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। यहाँ पे ना कलर ग्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो इट कुड बी कि आपका फेवरेट कलर ग्रीन हो, या आपको ग्रीन पहनना पसंद हो, या फिर यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनो, क्योंकि आपके हार्ट चक्र की उससे काफ़ी हीलिंग होगी। ठीक है, बिकॉज आई सेड ना अभी प्रीवियसली कि इमोशनली यू विल बी लिटिल एग्जॉस्टेड, तो या bright colors na will help you a lot in that case. All right, so let's see Cancer, Scorpio and Pisces. Don't let your pride come in your way. And then we have work through your fears. और मैं literally अभी आपको यही कह रही थी. Let me just focus on the camera. If you can see, work on your fears, new moon in Scorpio, don't let the pride come your way, and then luck is on your side. ठीक है, यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है वो ये देना चाहता है कि कॉन्फिडेंस, हैविंग कॉन्फिडेंस इज गुड, बट जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए ना, यू नीड टू लिटिल होल्ड बैक। ठीक है, तो प्राइड को बीच में मत आने दो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो। इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, देन बी ग्रेटफुल एंड बी ग्राउंडेड, राइट। देन मैं कह रही थी कि वर्क थ्रू योर फियर्स, तो काफ़ी सारे आपके फियर्स है, लाइक लूजिंग पीपल एंड ऑल ऑफ दैट, इमोशनल फियर्स है, तो उस एरिया पे आपको काम करने की ज़रूरत है। देन डेफिनेटली लक तो आपकी साइड पर है ही। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लक उनके लिए बहुत फेवर कर रहा है जो अभी कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जिनके माइंड में कुछ बिजनेस को लेके कुछ आइडियाज़ हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो यू कैन जस्ट टेक दैट रिस्क बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, मैं एक बारी जूम करके आपको तीनों कार्ड्स दिखा देती हूँ, क्योंकि आई होप यस
don't let your pride come in your way. Then we have luck is on your side, and last but not the least, work through your fears. So that was it I had for my water signs. I hope this reading resonates. If it does, do let me know in the comments, and I'll see you guys in my next readings. Bye bye.